एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडिया बुल रियल एस्टेट डेवलपर्स की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखोगे इंडिया बुल में कि आज तेजी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन पे अब सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने। कुछ दिन पहले इसके एनालिसिस करे थे, तब भी मैंने बताया था स्टॉक चैनल के अंदर फॉर्म कर रहा है। फॉर्मेशन इज क्वाइट सिंपल, वही पुरानी है जो मैं हमेशा ढूंढ के रखता हूँ और ईजी रहता है स्टॉक्स टाइम करना है इससे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आज जो अपन को तेज़ी देखने को मिले ऊपर की दिशा में, अपन को 123 के अराउंड हर्डल देखने को मिले। तो लास्ट जो टारगेट मैंने बताए थे 125 बताए थे और उसके अराउंड के अपने टारगेट अचीव हो गए। 124 तक तो स्टॉक आ ही गया आज। कहीं न कहीं अपने टारगेट मैच होते हुए नज़र आए और मैंने कहा था ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट डेफिनिटली लेके वहीं से पंप होगा, वो भी होते हुए दिखाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बायर सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिले 114 से, यहीं से बाइंग देखने को मिली। ऊपर की तरफ दिशा पकड़ी स्टॉक ने। अब यहाँ पे ये इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी इसी लाइन पे अगर आप देखें तो कितनी बारी रेजिस्टेंस फेस हुई है। यहाँ ट्रेंड लाइन ने फेस हुई है रेजिस्टेंस, पहला यहाँ फेल हुआ था इस लेवल पे, ये लेवल पहला था। दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ मिली, तीसरी बार यहाँ फेल हुआ, चौथी बार यहाँ फेल हुआ, पांचवी बार यहाँ पे निकलने के बाद फिर से अंदर आ गया। आप देखें तो यहाँ पे ऊपर गया, बट जिन लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस थे वो स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद फिर तेज़ी दिखाई नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे फाइनली एक रीटेस्टिंग भी कह सकते हैं आप स्टॉक के लिए, पुल बैक बन चुका है क्योंकि तो अब फ्रेश एंट्रीज आ गई थी कल ही। इसी वजह से आज स्टॉक भागते हुए नजर आ गया। अगर ये पुल बैक ना बनता तो यहाँ पे थोड़ा अभी भी मिसकन्फिग्रेशन रहता कि पता नहीं स्टॉक जाएगा ऊपर कि नहीं जाएगा। तो फाइनली यहाँ वो क्लैरिटी हो गई है कि अब स्टॉक फाइनली ऊपर की दिशा पकड़ने वाला है। ऊपर की दिशा में अब जो मेन हर्डल रहेगा यहाँ पे वो 125 का रहेगा, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ऑब्वियसली यहाँ छोटा हर्डल फेस होते हुए नजर आएगा कल के दिन। तो यहाँ से कल अगर अपना स्टॉक ऊपर की दिशा पकड़ता है तो स्टॉक 2-2.5% में अपना 125 कवर कर लेगा। ये सस्टेन करने के बाद कोई बड़े टारगेट्स मत आंकिए आप सिर्फ टारगेट लीजिए 130 से 132 का अपना दूसरा टारगेट होगा। क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर 125 तक 2.5% लेगा और स्टॉक फिर अगर 5-6% जाता है तो 130, इसीलिए 5 से 6% का मूव रखता है इंडिया बुल रियल एस्टेट अगर सही से चलता है। अगर नहीं चलता है तो 2 से 3%, इतना ही मोमेंटम रहता है। तो 5-6% में अपना स्टॉक 130 पहुंचेगा और नेक्स्ट आप 5-5 पॉइंट बढ़ाते जाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइएगा क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बरकरार है, नतीजों का दौर चल रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ऐसे 5-5 पॉइंट में आपका 140, 145 ये आपको ईज़ी रहेगा, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ऐसे में आपका रिटर्न्स भी ईज़िली निकल आते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करना ईज़ी रहता है। साइकोलॉजी वेल बिल्ड रहती है कि 5 पॉइंट ऑलरेडी एक्वायर हो गए तो ऑलमोस्ट आपका 5 से 4 से 6% इतना आ जाता है कहीं न कहीं। तो फिर आपको ये रहता है कि हाँ भाई, हाथ में कुछ तो आ गया, अब डेफ़िनेटली ऊपर की जाएगा तब की तब देखी जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो भी 5 से 10% के रिटर्न्स आप निकाल ही लोगे। तो ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेगा। तो बाय एनी मीन्स अनस्टेबिलिटी अगर दिखाई देती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो अपना रहेगा नीचे की दिशा में 119 अपना रहेगा। इसके बाद फर्दर सपोर्ट अपना रहेगा यहाँ से छोटा ही सा 117 और लास्ट सपोर्ट है 114। ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट इसलिए बनाए क्योंकि इन्हीं पे कैंडल्स के सहारे अभी रिसेंटली रेजिस्टेंसेस थी। आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली अपन को, इस कैंडल पे भी रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वही सपोर्ट बनेंगे अब अपने। तो 114 अपना लास्ट सपोर्ट है ट्रेंड लाइन के पास। तो अगर अनस्टेबिलिटी बनती है तो 114 डेफिनेटली होल्ड ऑन करके रहेगा, अदरवाइज ऊपर की दिशा के लिए ये टारगेट सफिशिएंट है। एक चीज़ पे और नज़र रखिएगा कि स्टॉक के नतीजे भी हैं 13 फेब को। तो कोई बड़ी बल्क बाइंग मत करिए क्योंकि नतीजे अगर स्टॉक के बिगड़े रहे और स्टॉक फिर से फॉल करता है साइडवेज तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो शॉर्ट टर्म ही प्लान करिए जो भी कर रहे हो, कोई एज़ एन बड़ा मोमेंटम मत कैप्चर करिए इंडिया बुल रियल एस्टेट में। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कहोगे कि बिना मतलब में स्टॉक अच्छा चल रहा है, आप बोल रहे हो कि रिटर्न्स मैं कैप्चर ना करूँ, कोई बड़ा इन्वेस्ट ना करूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पहले स्टॉक की दशा देख लीजिए, फिर आप अपना समझ लीजिएगा कि क्या मोमेंटम रहेगा। स्टॉक में आप देखें तो जो हाई बने हैं, कब का बना हुआ है, यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक का, वो देखिए पहले। स्टॉक अपना 2008 के अराउंड पे एक बड़ा हाई था स्टॉक का, यहाँ पे 854, 854, और ये 86% डिस्काउंट पे है अभी। उस लेवल तक आज तक पहुँच नहीं पाया। पहुँचा भी तो कहाँ तक जा पाया स्टॉक, 263, यही मैक्सिमम है स्टॉक के लिए, 192। इसलिए बोल रहा हूँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए कि आप सोच रहे हो कि आज का ब्रेकआउट की वजह से मैं बहुत बल्क में उठा लेता हूँ, ऊपर तो जाना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक के नतीजे हैं 13 फेब को, नतीजे अनइवन रहे, मार्केट को पसंद नहीं आए तो स्टॉक आपका फिर से नीचे आ सकता है और कई बार आ चुका है। यहाँ भी देखिए कितनी बार स्टॉक पहले भी ऊपर गया है, उतनी तेज़ी से नीचे आया है। ये देखिए बड़ा फॉल हैगा।
इतनी तेज़ी से फिर ऊपर गया, नतीजे बिगड़े, स्टॉक फिर नीचे गिरा। इसीलिए बोल रहा हूँ कोई बड़ी बल्क बाय मत करिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट की इतिहास है ये, अच्छा कभी चल ही नहीं पाया है गाइस, यही वजह है कि नतीजे के स्टॉक के अनस्टेबल रहते हैं, इसीलिए पूरा चार्ट भी ऐसा ही रहता है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दी है, क्या मोमेंटम है, इन्हीं के सहारे आपको चलना है। प्राइस एक्शन ही पकड़ा करिए, बाकी के फालतू इंडिकेटर्स कुछ मत लगाया करिए, बकवास होते हैं सब। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।